लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की शुरुआत जो है जब हुई उसके बाद ये देखा जा रहा था कि आखिरकार कश्मीर में इस बार चीज़ें कैसे बदलेंगी, क्योंकि दावे तो किए जा रहे थे कि कश्मीर में चीज़ें बेहतर हुई हैं और इस बार चुनावों में वो बदलाव देखा भी जाएगा और ऐसा आज देखने को भी मिला। जी हां, आपको बता दूं कि उम्मीद ये की जा रही है कि कश्मीर अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो है श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है उसमें देखा जाएगा। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए पी के पोले साहब हैं, सीओ जम्मू कश्मीर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक आपको और आपकी थैंक यू टीम को। आपको भी। और तभी सभी आवाम को भी मुबारक हो। क्या जब चुनाव होने वाले थे तो दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा फोकस देश भर का ये था कि कश्मीर में क्या होगा। जब फर्स्ट फेज़ में हमारे पोल हुए उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 ज़िलों में वो कॉन्स्टिट्यूंसी फैली हुई है, काफ़ी हिली एरिया है। पोल डे जब था 19 अप्रैल को, उससे 4-5 दिन पहले से वहाँ बारिशें चल रही थी। पूरे पोल दिन पर भी जो है बारिशें थी। बारिशों के बावजूद उन पहाड़ी एरिया से जो लोग मुश्किलात के बावजूद वोटिंग के लिए टर्न अप हुए, और जो मेरा पोल परसेंटेज रहा जो 2019 में जितना था उतना ही हो गया। 2019 में 70% था और हमने जो है अभी 2024 में वो 69% आ चुके हैं, ऑलमोस्ट उतने को हमने टच किया। तो तभी से लग रहा था कि नहीं, लोगों में जो है काफ़ी उत्साह है वोटिंग से रिलेटेड, और उसी का नतीजा सेकंड फेज़ में मुझे देखने को मिला। जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 2019 का जो रिकॉर्ड था उसको भी क्रॉस कर दिया। नेशनल एवरेज भी जो है हमने कहीं क्रॉस कर दिया। 73% पोल परसेंटेज जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रही। जब श्रीनगर की बारी आई, कश्मीर की बारी आई, तो तब था मन में कि डेफिनेटली कहाँ 15%, 13%। नहीं नहीं नहीं, 15% 13% जो है वो डेफिनेटली हम कभी सोचते नहीं थे। हम तो उसके मल्टीपल टाइम्स में ही डेफिनेटली सोचते थे कि लोग, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट सुधरा हुआ है, लोग चाहते हैं कि वोट करें। अल्टीमेटली लोगों को लगता है कि तरक्की खुशहाली का सस्टेनेबल वे अगर कोई है तो इट इज़ बैलेट, नॉट थ्रू द बुलेट बट थ्रू द बैलेट वी कैन अचीव द खुशहाली। बेसिकली लोगों को जो लगता है खुशहाली अचीव करने का सस्टेनेबल तरीकाकार कौन सा है, तो ये बैलेट ही है। और मुझे लगता है उसी के चलते जो है लोग काफ़ी बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट्स का भी इसमें काफ़ी रोल है। वो भी जो है रिकॉर्ड नंबर में कैंडिडेट आए। 24 कैंडिडेट्स जो है वो ये इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, और उन्होंने भी जो है हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के कैंपेनिंग की, लोगों के सामने अपने मसाइल से रखे। मेरे ख्याल से उससे भी जो है पोलिंग परसेंटेज अच्छा रहा है। जब सुबह हम कहीं पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखते हैं कौन सी तस्वीर बदली है, क्या बदला है कश्मीर में, देखते हैं शाम को वोटिंग परसेंटेज क्या होगी। अब तो इतिहास बनने जा रहा है। मैं हमारे जो इलेक्शंस में जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनको काउंटर नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट इट इज़ बेसिकली दी एक एक बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एक इवेंट रहती है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती है, उनको इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन का अमला रहता है, और उसमें सेंटर पॉइंट पर वोटर रहता है। तो वोटर जो है अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि उसके लिए क्या भला है, क्या अच्छा है। तो मुझे लगता है कि वोटर ने जो निर्णय लिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 1989 के बाद का ये जो है कंफर्म सेकंड हाईएस्ट पोल परसेंटेज है। लाइकली है कि हो सकता है ये हाईएस्ट पोल परसेंटेज भी हो। आधा या पौन घंटे में जो है कंफर्म जो फिगर्स है एंड ऑफ द पोल के आपके सामने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। इससे पहले जब पोल परसेंटेज कम रहता था, उसके पीछे की अभी तक जो आपने, अब क्योंकि श्रीनगर में इलेक्शन हो चुके हैं, तो क्या वजह लगी? मतलब डर था लोगों में, बंद की कॉल, कर्फ्यू? बेसिकली इलेक्शंस की जो प्रिपरेशंस जो है वो सिर्फ कुछ एक महीनों से नहीं होती है, मोर देन 9-8 महीने से पहले से होती है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन और ख़ास करके उनमें जो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजीव कुमार जी के डायरेक्शंस थे कि फर्स्ट आप डायग्नोस करो कि किस कारण हमारा पोल परसेंटेज कम रहता है। और ऑनरेबल सीईसी साहब के डायरेक्शंस के हिसाब से हमने हमारी डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से एक सर्वे किया, जिसको हम काप सर्वे बोलते हैं, नॉलेज एप्टीट्यूड एंड पार्टिसिपेशन सर्वे, जिसमें हमने मोर देन 10,000 वोटर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप के आंसर्स लिए, और उसके बेसिस पर एनालिसिस किया कि क्या कारण है। और सबसे बड़ा फॉरमोस्ट कारण जो पहले रहा है वो यही था कि डर का माहौल।
माहौल बेसिकली इम्पोर्टेंट था, जो डर का माहौल था उससे चलते लोगों को लगता था कि नहीं जो है बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, और स्टोन पेल्टिंग बाकी चीज़ें उसमें फिर वो ऐड होती थी। इसको डायग्नोस करने के बाद हमने टारगेटेड इंटरवेंशंस प्लान बनाया, टारगेटेड इंटरवेंशंस प्लान जिसको हम टिप बोलते हैं, उसी के बेसिस पर स्वीप बनता है। सिस्टमेटिक वोटर अवेयरनेस एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन एक हमारा एक सस्टेन्ड तरीके से कैंपेन रहता है। इलेक्शन डिपार्टमेंट का पूरा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहे, हेल्दी रहे, वो इलेक्शंस इंक्लूसिव हो। ऑनरेबल सीईसी साहब इस पर काफ़ी स्ट्रेस देते हैं कि इलेक्शंस इंक्लूसिव हो, ना सिर्फ उम्र के हिसाब से बुज़ुर्ग शामिल हो, यूथ शामिल हो, इवन कम्युनिटी के हिसाब से भी, कहीं नोमैड्स है, कहीं माइग्रेंट्स है, वो भी इसमें शामिल हो, हर कोई तबका या ट्रांसजेंडर है उसमें शामिल हो, उस पर उनका काफ़ी खुसूसन तौर पर भर रहता है। उसी के चलते जो है हमने अलग अलग तरीके से स्वीप एक्टिविटीज़ की। श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने भी देखा होगा कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब मेरे साथ खड़े हैं, जो इस श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के आरओ भी है, उन्होंने दल में स्वीप रिलेटेड एक्टिविटी की। लाल चौक जो कि श्रीनगर का एक सेंटर पॉइंट है, पूरे नेशन में भी ये जगह फेमस है, तो वहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटी की। यूथ्स को इन्वॉल्व किया, लेडीज़ को इन्वॉल्व किया, गर्ल्स को इन्वॉल्व किया। एक इनोवेटिव कंपटीशन इन्होंने शुरू की जो दूसरे ज़िलों में भी रिप्लिका हो गई। यहाँ मेहंदी की कंपटीशंस गर्ल्स करते हैं, तो यहाँ कॉलेजेस में जो है मुझे मतलब बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि डीसी श्रीनगर ही थे जिन्होंने यहाँ फर्स्ट वो जो है मेहंदी का कंपटीशन शुरू किया, फिर दूसरे ज़िलों में भी रहा। खास करके जो जिन चीज़ों में लोगों का उत्साह रहता है उसके साथ हमने इलेक्शन अवेयरनेस जोड़ दिया, जिससे कि लोगों में जो है उसका आकर्षण बना, उसके बारे में क्यूरियोसिटी हो और अल्टीमेटली फिर वोटिंग में टर्नआउट हुआ। मैं कल जब जम्मू से श्रीनगर आ रहा था तब देखा आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, पुलिस के लोग सब जागे हुए थे। आज सुबह भी हम साउथ कश्मीर वाली साइड भी गए, वहाँ पे भी हमने देखा, रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। जनरली नहीं जा सकते हैं मीडिया वाले इतनी आसानी से, पहले नहीं जा सकते थे। इस सब का अब श्रेय किसको जाता है? अगर ये हाईएस्ट नंबर होगा तो श्रेय किसको जाता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे मैंने कहा कि ये पब्लिक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। दूसरा 3-4 सालों से जो हमारे फोर्सेस ने, पुलिस ने, जो सिक्योरिटी अमला है जिन्होंने बहुत मेहनत करके परिस्थिति को इम्प्रूव किया, जिसमें कि लोगों को लगा कि नहीं, अब जो डर जो पहले होता था वो डर निकल गया, और उनको लगा कि नहीं, उन्होंने अपने फ्यूचर का फैसला खुद करना चाहिए। उसी के चलते जो है उन्होंने बैलेट को चुना, नॉट थ्रू द बुलेट बट थ्रू द बैलेट। दे वांट टू हैव द खुशहाली। बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कोई है, तरक्की अगर कहीं है तो इसी तरीके से है। हम मेरे ख्याल से यही नतीजा लोगों के वोटिंग से हम मान सकते हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई अब राजनेता जो हैं सवाल उठा रहे हैं कि कई उनके नेताओं को गिरफ्तार किया गया, कई कह रहे हैं कि उनको हिरासत में लिया गया, कई कह रहे हैं कि वहाँ पे रिगिंग भी हुई है, इस तरह के इल्ज़ाम भी आएंगे। तो उस चीज़ के लिए आप कितने तैयार हैं और क्या कार्रवाई होगी अगर ऐसा कुछ पाया जाता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप रिगिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो ये सरे से निकाल देता हूँ, ठीक है। हमने हर एक पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरा लगा है, 2135 पोलिंग स्टेशंस। हर पोलिंग स्टेशन में इनसाइड और आउटसाइड कैमराज लगे थे। हमारी 3 जगह से जो है यहाँ से मॉनिटरिंग हो रही थी, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से और मेरे 2 ऑफिसेज से जो है इस पर मॉनिटरिंग हुई। जो रिगिंग वगैरह की बात जो है, कहीं मान लीजिए पास्ट है, जस्ट बोलने के लिए किसी ने बोल दी होगी, डेफिनेटली उस पर कोई ये नहीं। जहाँ तक रहा वर्कर्स को डिटेन किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है, मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि इसमें जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हुए हैं। हर एक जगह पर, चाहे सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, दूसरे स्टेट्स में भी जब इलेक्शंस आते हैं तो इलेक्शंस के पहले ऑनरेबल कमीशंस के एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करनी है वो दिया जाता है। उसके बहुत सारे इकदाम लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, चाहे मैजिस्ट्रेट्स है, पुलिस है, वो लेती है। जैसे मैजिस्ट्रेट्स आर्म लाइसेंसेस कहीं इशू किए हैं तो उसका रिव्यू लेते हैं, किसी को जब्त कर जमा करने की ज़रूरत लगती है तो जमा करते हैं। हमारी जो बहुत सारी जो एजेंसीज रहती है, कहीं फ्रीबीज़ है, वो अगर डिस्ट्रीब्यूट होने का खतरा लगता है तो कैश, लिकर, ड्रग्स बड़े पैमाने पर जब्त करती है। अब तक जो है हमने 16 मार्च से लेकर के मोर देन 40 करोड़ वैल्यू वाला मटेरियल इसमें सीज किया हुआ है पूरे यूनियन टेरिटरी में।
अब वोटर्स को निभाने के लिए जो है जैसे एक इंडूसमेंट रहती है, वैसे ही कहीं कहीं जो है कोई शरारती तबके रहते हैं जो पीस में खलल डालने की चांसेस लगते हैं। तो नॉर्मली जो है लोकल पुलिस वहाँ की लोकल एनवायरनमेंट को असेस करते हुए कोई अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इंटरनेशनल एलिमेंट की हिस्ट्री है, वो देखते हुए उनको डिटेन करती है। ये सिर्फ 48 आवर्स में ही नहीं होता, इवन पहले से जो है वो इलेक्शंस शेड्यूल अनाउंस होने के पहले से शुरू होता है। जो बहुत ही सीरियस कहीं लगता है कि पास्ट हिस्ट्री रही कि जिन्होंने इलेक्शन में दखल दी हुई है, नॉन रजिस्टर्ड केसेस वाले, उनको इवन हम पीएससी के तहत डिटेन भी करते हैं। 107, 109 जो सीआरपीसी के जो प्रोविजंस है उसके तहत भी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको इकदामात लेती है। हमारा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा, कोई उसमें जो है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल एलिमेंट की हिस्ट्री नहीं है, वैसा आदमी उसमें डिटेन ना हो। एक आखिरी सवाल, दो फेसेस अब रहते हैं, खासतौर पे अनंतनाग की बात की जाए और एक आपका नॉर्थ कश्मीर का। अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार कुछ टेरर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से तैयारियां वहां के लिए की जाएंगी? जैसे मैंने कहा अभी कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली इसी काम के लिए लेते हैं। आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा, अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-4 वारदातें जब से इलेक्शंस अनाउंस हुआ है तब से हुई है। भले वो पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक जो है मिलिटेंसी रिलेटेड वायलेंस है। चाहे उसमें एक उधमपुर में वीडीसी मेंबर्स को गुजर जाना है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हमला है, या शुपैया या बिजबिहारा में जो वारदात हुई वो है। डेफिनेटली हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ चुस्त दुरुस्त है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें फोर्स मिली है। पीसफुल एनवायरनमेंट में वहाँ भी इलेक्शंस जरूर करवाएंगे। वो रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में? डेफिनेटली वो आपको मतलब मल्टीपल टाइम्स में कह सकते हैं, जस्ट रिकॉर्ड को तोड़ने की बात नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पीके पोले साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो इतिहास रचा गया है इन चुनावों में, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है जो चुनाव होंगे उसमें और बेहतर जो है लोग वोट परसेंटेज को बढ़ाएंगे और उसका नतीजा आम लोगों तक दिखेगा। बुलेट नहीं, बैलेट को लोग चुन रहे हैं। बंटी डिगरा के साथ अजय इंडिया न्यूज़, श्रीनगर।